बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब तीनों के तर्क तो लाजवाब है, तर्कों के हिसाब से कोई कम नहीं है, क्योंकि पंचशील बोला वो भी सैद्धांतिक है, पद्धति है। चार आर्य सत्य बोला वो भी सैद्धांतिक है, वो भी पद्धति है। त्रिशरण बोला वो भी सैद्धांतिक है। पूरे भारत में महाबोधि महाविहार बोध गया, बिहार की मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। तो सम्यक दृष्टि क्या है कि 75 साल से जब ये कानून बना, उसके बाद भिक्षु भी जाते हैं बिहार में, पूरे बौद्ध उपासक जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग जाते हैं। और हमने कहा कि ब्राह्मणों का कब्जा है, ब्राह्मणों का कब्जा है, हिंदुओं का कब्जा, उसका कब्जा, उसका। बुद्ध की वो ज्ञान स्थली हमसे ये कह रही कि मैंने तुम्हें जगाया है, अब तुम मुझे बचा लो। नमस्कार, नमस्कार, जय भीम। मैं हमारा देखने की विशेष रिपोर्ट। आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद जावंडे हैं और आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी संस्थापक माननीय कांशीराम जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज जो है धम्म देशना का कार्यक्रम एक दिवसीय ग्राम राजपुर अतिथि वाटिका में लगाया गया था, जहाँ क्रांतिकारी दिनाचार्य जी को मुख्य का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। तो आइए चलते हैं, हमको जी धम्म देशना के माध्यम से समाज को बौद्ध अम्बेडकरी अनुयायियों को क्या संदेश दे रहे हैं। आपके बीच आ चुके हैं, तो आप लोगों से निवेदन है, जिन लोगों के हाथ में पुष्प है वहीं से पुष्प अपनी जगह खड़े होकर महापुरुषों को 3 बार वंदना करते हुए महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। गौतम बुद्ध की करुणा हो, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। कैसे करोगे आप लोग पूरा भाई मेरे? बाबा साहब ने सपना देखा था नागपुर की पावन धरती पर, बाबा साहब का सपना था कि मैं बुद्धमय भारत बनाऊंगा। 14 अप्रैल आती है, मेरे लोग चिल्लाते हैं, किससे सपना पूरा कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए मेरे लोगों को, शराब पीकर पूरा कर रहे हैं। शर्म करो शराब पी लोगों, शराब पी के पूरा नहीं होगा, किससे होगा पूरा सपना? बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे, बौद्ध बन के पूरा करेंगे। बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, करेंगे पूरा। बहुजन समाज को एक सामाजिक राजनीतिक गति प्रदान करने वाले साहब मान्यवर कांशीराम के जन्मोत्सव के अवसर पर यह कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया। कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया क्योंकि आपके भीतर व्यक्तित्व को सम्मान देना, आदर देना आपने सीख लिया है। किस तरह से व्यक्तित्व को सम्मान दिया जाता है, आपने साहब कांशीराम को भुलाया नहीं है, क्योंकि उनका ऋण, उनका योगदान, उनका समाज के ऊपर जो कर्ज है वो आज भी हम महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ, हमारे ऊपर वो कर्ज है, वो योगदान है, उनका त्याग, जिस त्याग के बल से हमारे भीतर खड़े होने का, बोलने का बल पैदा हुआ। तो आज मैं भी अपनी ओर से साहब मान्यवर कांशीराम के जन्मोत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, साधुवाद देता हूं। और हम भारत में ऐसे तपस्वी, साधक और इतने संघर्षशील जीवन जीने वाले महापुरुष बहुत कम, बहुत वर्षों के बाद पैदा होता है। वर्षों बीत जाते हैं, क्योंकि जन्म तो होना आसान है, जन्म लेने के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पर कबीर ने कहा कि जन्म हुआ मेरा जग हंसा, इस संसार में सब जन्म ले लेंगे, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, पशु, पक्षी सब जन्म ले लेते हैं। तो जन्म इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य का जन्म पाना ही दुर्लभ है। मनुष्य का जन्म पाना दुर्लभ नहीं है, मनुष्यता का जीवन पाना दुर्लभ है। मनुष्यता होनी चाहिए उसके भीतर। केवल ये मनुष्य हाथ शकल का देखकर, हाथ पैर का देखकर कहेगा मनुष्य का जीवन दुर्लभ है, ये खाक दुर्लभ है। जब जीवन में कोई उपलब्धि ही नहीं है मेरे, जब जीवन में कोई सिद्धि नहीं मेरे जीवन में, जब कोई शास्त्रार्थ ही मेरे जीवन में नहीं आया,
मैंने विद्या को जाना नहीं, मैंने प्रज्ञा को समझा नहीं, मैंने शाश्वत के जीवन को समझा नहीं, तो क्या मनुष्य जीवन? तो मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ नहीं जितना जीवन दुर्लभ होता है मनुष्यता का। तो मनुष्यता का जीवन जीना ये दुर्लभ है। तो दुर्लभ जब जीवन होता है वो उतना ऊंचा हो जाता है, वो महान हो जाता है, सदियों सदियों उसे समाज दुनिया याद करती है। तो मनुष्यता का जीवन जीना मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। केवल मनुष्य को जिंदा रखना बड़ी खोज नहीं है। आप मनुष्य को जिंदा रख रहे हो, भोजन पर निर्भर कर रहे हो। मनुष्य को जिंदा नहीं रखना, मनुष्यता को जिंदा कैसे रखा जाए? मनुष्य को जिंदा रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है, मनुष्य को जिंदा रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है, और मनुष्यता को जिंदा रखने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। तो मनुष्यता बचनी चाहिए, और मनुष्यता कब बचेगी? जब आपकी बुद्धि बचेगी। आपकी बुद्धि बचना जरूरी है। और हमने सबसे पहले क्या गवा दी? बुद्धि ही तो गवा दी। और जिस मनुष्य की बुद्धि चली गई, बुद्धि क्षीण हो गई, अगर एक मनुष्य से उसकी बुद्धि निकाल ली जाए और उसे गधों के बीच में बिठा दिया जाए, तो कैसे उनमें अंतर पैदा करोगे कि ये मनुष्य ये गधा? गधे के बीच में और मेरे बीच में बस इतना सा ही फर्क है, मेरे पास बुद्धि है, उसके पास शरीर है। अगर मनुष्य से बुद्धि निकाल ली जाए तो वो गधा है। बस मनुष्यता होने का मतलब है बुद्धि होना, और बुद्धि नहीं तो फिर तुम कुछ भी नहीं रहे हो। अब कुछ भी कह सकते हो आपको। तो सामान्य और कांसीराम उन्होंने मनुष्यता को जीवित कर दिया। वो केवल मनुष्य शरीर लेकर पैदा नहीं हुए, वो मनुष्यता को लेकर पैदा हुए। कि कबीर कह रहे कि जन्म हुआ मेरा जग हंसा, कुछ ऐसे करने कर चलो मैं हंसू जग रोई सा। मैं कुछ करके तो जाऊं यहाँ पे, ये बस ऐसे ही सुबह सूर्य उगता देख रहे, शाम को सूर्य को छिपता देख रहे, सुबह उठ रहे भोजन के लिए, शाम को सो गए भोजन खा के। क्या इतना सा मात्र जीवन है? इस जीवन की कुछ उपलब्धि तो पास में हो आपके। उपलब्धियों का जीवन ही तो महान होगा। लंबी उम्र का जीवन महान नहीं है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि 100 साल की जिंदगी जीने से अच्छा है, 100 साल की जिंदगी जीने से अच्छा है एक दिन का स्वाभिमान जीवन जी के मर जाना। स्वाभिमान को जीवन जी के मर जाओ एक दिन का अच्छा 100 साल की जिंदगी जीने से, क्योंकि तुम्हारे 100 साल का कोई गणित नहीं लगाएगा। 100 साल का कोई गणित नहीं लगाएगा। भगत सिंह की आयु कितनी थी? 32 साल, गणित लग गया। स्वामी विवेकानंद 32 साल, गणित लग गया। तो ऐसे ऐसे में मैं शहीद बताऊंगा जिन्होंने जीवन बहुत ही कम आयु में चले गए, पर वो समाज में स्थायी हो गए, उनका गणित बन गया। सिद्धार्थ गौतम 35 साल की आयु में, 35 साल की आयु में बुद्ध बन गए। 35 साल की आयु में बुद्ध बन गए, और बुद्ध बनने के बाद 45 साल वो धरती पे विचरण करते हुए संबुद्ध की ज्ञानवाणी को वो संसार को बताते रहे। 45 साल बताया। कितनी सी उम्र? 45 साल की उम्र। और 45 साल में आज 2500 साल में ऐसा कोई सुरमा पैदा नहीं हुआ कि उनके 45 साल के देशना को आज पीछे छोड़ सके। इन 25 साल का नहीं हुआ। ये 2500 साल बीत गए, वो भी छोटे हैं 45 साल के बराबर। यानी 45 साल का इतिहास एक तरफ और 45 साल का इतिहास एक तरफ। तो आज 2500 साल बीतने के बाद भी हम 45 साल के इतिहास को आज तक नीचे नहीं लेके आए। आज भी कह रहे कि वो 45 साल का ज्ञान बहुत ऊंचा था। 25 साल भले हो गए हो, 25 साल हमारे पास कुछ भी नहीं, नथिंग है एकदम। अब जो भी रिसर्च करो, जो भी शोध करे, जो भी साधना करे, जो भी ध्यान करे, ये भिक्षु आज बने बैठे हम, ये किसकी मेहनत है? सिद्धार्थ की मेहनत है। आज संसार में बुद्ध की वाणी गूंज रही है। ये 45 साल का संघर्ष है बुद्ध का। आज 2500 साल तक हम उसी को पालन करते आ रहे हैं, क्योंकि 2500 साल के बाद भी हम उतनी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाए। 2500 साल के बाद भी उतनी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर पाए। तो
तो उपलब्धि का जीवन जीना महान है, आयु का जीवन जीना महान नहीं है। तो जन्मोत्सव किनके मनाए जाते हैं? जिनकी आयु लंबी नहीं होती, जिनकी आयु लंबी नहीं होती, जिनके जीवन संघर्ष लंबे होते हैं, जिनके जीवन के संघर्ष लंबे होते हैं, जिनके जीवन संघर्षों को लिखा जाता है, उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है, उनके निर्वाण दिवस मनाए जाते हैं, उनके स्मृति दिवस मनाए जाते हैं, उनके यादगार दिवस मनाए जाते हैं, उनके प्रेरणा दिवस मनाए जाते हैं, उनके ज्ञान अर्जित दिवस मनाए जाते हैं। हम लोगों की कौन मनाएगा? हमारे जीवन में उपलब्धि ही नहीं है। हमारे जीवन में कोई उपलब्धि है क्या? एक माँ बाप सोचते हैं बच्चे की शादी करना संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उनका जीवन संघर्ष इसी में टिका हुआ बस मात्र। बेटा बेटी की शादी मात्र कर लेना माँ बाप ने सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया। वो दिन रात इसी की चिंता में डूबा हुआ। अरे जब ये जीवन तुम्हें चिंता में डुबा रहा तो इस जीवन से भाग क्यों नहीं जाता? बच्चों की शादी करना चिंता मत बनाओ, क्योंकि धर्म कहता है अगर चिंता बनाए तो जीवन व्यर्थ है। अगर बच्चों की शादी करना आपके लिए चिंता दुख पीड़ा है तो जीवन व्यर्थ का जी रही। हिस्से का जीना चाहिए, हिस्से में मेरे है वो मैं करूंगा। आपके हिस्से में वो काम होना चाहिए जिसको आप उठा सको। कहते नहीं कि अपने कंधों पे उतना भार उठाओ जिसको उठा के तुम चल सको। बात समझ में आ रही? अपने कंधों पे उतना भार उठाओ जितना लेकर चल सको। उस बेटा बेटी की शादी करो जो शादी के भार को लेके चल सके। जबरदस्ती क्यों डाल उसके ऊपर? साधु साधु साधु। अरे जबरदस्ती उसके ऊपर बोझ डाल दोगे, पति पत्नी में झगड़े बने रहेंगे। विवाद इतना ऊंचा हो सकता है कि एक दूसरे से अलग हो जाए, सुसाइड कर ले, मर जाए, और जाने कितने मर जा रहे हैं। बच्चों को पहले हिस्सा समझाओ कि तुम्हारे जीवन में जिम्मेदारी का कौन सा हिस्सा है। धम्म कहता है आज के माँ बाप, आज के पेरेंट्स बच्चों को इंजीनियर बनाने की शिक्षा दे रहे। बेटा इंजीनियर बन जाए, बच्चे को डॉक्टर बनाने की शिक्षा दे रहे, बच्चे को एक अच्छा कर्मचारी अधिकारी बनाने की शिक्षा दे रहे हो, बन जाए अच्छा कर्मचारी। और ये वो बन जाए उसके बाद शादी कर दो। मैं ये लिख के दे सकता हूं, ये आप भी जानते हैं कि दुनिया में डीएम बन जाए वो भी गारंटी नहीं दे सकता कि उसकी शादीशुदा जीवन अच्छा चलेगा। डॉक्टर बन जाए वो भी लिख के नहीं दे सकता कि वो दुनिया का इलाज कर सकता है, पर क्या पता वो अपनी गृहस्थी का इलाज ना कर पाए। एक इंजीनियर बड़े से बड़ा ऊंचा पुल बना सकता है, लंबे से लंबा पुल बना सकता है, पानी के नीचे पुल बना सकता है, जमीन के नीचे पुल बना सकता है, पर रिश्तों के पुल हमेशा टूटे रहते हैं। रिश्तों के पुल हमेशा टूटे रहते हैं। सम्यक वाणी के लिए साधु साधु साधु। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसे खाने कमाने की शिक्षा तो दी, पर एक साथ जीने की शिक्षा नहीं दी, जो कमी हमने करी। तो मैं आज के माता पिताओं से कह रहा हूं कि आप ये खाने कमाने की शिक्षा के साथ साथ रिश्ते बनाने की शिक्षा भी दो, रिश्ते निभाने की शिक्षा भी दो, रिश्ते चलाने की शिक्षा भी दो। तब आप में गुण पैदा होगा कि आप बौद्ध बन गए। अगर बौद्धों में ही रिश्ते ना चल पाए, बौद्धों में ही रिश्ते में झगड़े होने लग जाए, तो बौद्ध कहीं के जंगली जानवर हो। साधु साधु साधु। जंगल के जानवर हो, जब मर्जी लड़ने लग जाते हो, जब मर्जी एक दूसरे पे खींचातान करने लग जाते हो, तो मनुष्य तो मर गई। अब मनुष्य के शक्ल में केवल जानवर रह गए। तो मनुष्यता का अर्थ है रिश्ते मधुर हो जाए, रिश्ते इतने प्रगाढ़ हो जाए कि लड़ाई तो दूर की बात है, हम सोच भी ना सके कि लड़ाई कुछ होती है, झगड़े कुछ होते हैं, क्रोध कुछ होता है, विरोध कुछ होता है। तो ये क्रोध विरोध की भाषा से, भावना से जो विरुद्ध हो जाता है, उसी को तो बौद्ध कहते हैं। ये बौद्ध केवल ये नहीं कि आपने पंचशील पटका डाला, भगवान बुद्ध की तस्वीर घरों में लगा ली। बुद्ध हमारे मन मस्तिष्क के भीतर होने चाहिए। यहाँ का परिवर्तन जरूरी है।
यहाँ का परिवर्तन हो गया तो पूरे जग का परिवर्तन हो जाएगा। घर के परिवर्तन से, केवल तस्वीर, घर की कलर पुताई कर लेने से, पौधों दिख लेने से मात्र आपके मन का भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं कहता हूं, एक बार एक कार्यक्रम आपके जैसा हुआ ऐसे, तो ऐसे वहां पे प्रतिमा रखी है, तो यह बोधाचारी है, कौन है बोधाचारी? मोमबत्ती कितनी लगाते हो? ये 5 मोमबत्ती लगाते हैं। तो हमारे ऐसे कार्यक्रम में एक ऐसे बोधाचार्य थे, एक दूसरे जिले के बोधाचार्य, उसने कहा कि नहीं जी ये बोधाचार्य गलत है, इनकी ट्रेनिंग गलत हुई, मोमबत्ती 4 लगानी चाहिए। बोले 5 गलत लगा रहे, मोमबत्ती 4 लगानी चाहिए, कम से कम 1 तो बच रही है। और तीसरा और आ गया, वो नया नया बोधाचार्य बना, उसने कहा जी दोनों गलत है, अपग्रेड हो गया मामला। वर्जन जो पद्धति है हमारी पूजा पद्धति का, जो वर्जन है वो अपग्रेड हो गया है। अब मोमबत्ती 3 लगनी चाहिए। अब 3 पार्टी होगी, एक 5 मोमबत्ती लगाने वाली, एक 4 लगाने वाली और एक 3 लगाने वाली। अब तीनों में ये कंपटीशन हो गया। 5 वाला कह रहा है कि 5 लगाएंगे तो मैं रुकूंगा, 4 वाला कह रहा है कि 4 लगाओगे तो हम रुकेंगे, और 3 वाला कह रहा है कि 3 लगाएंगे तो हम रहेंगे। क्योंकि तीनों एक दूसरे को खींचातान करने के धर्म इसको नहीं आता, धर्म उसको नहीं आता। यानी मोमबत्ती लगाना धर्म हो गया, मात्र मोमबत्ती लगा लेना ही धर्म हो गया। तो हमने पूछा 5 वाले से, 5 मोमबत्ती क्यों लगाए? बोला कि बनते जी क्यों मजाक कर रहे हो, पंचशील है, पंचशील के प्रतीक में 5 लगाई जाती है। ये उत्तर दोगे ना कि पंचशील के प्रतीक में, पंचशील के प्रतीक में क्या लगानी? 5 मोमबत्ती जला देनी है। अब पूछिए कोई हमारे बोधाचार्य से कि पंचशील का प्रतीक में मोमबत्ती जलानी है या चरित्र के दीप जलाने हैं? सम्यक दर्शन के लिए साधु साधु। तो हमें पंचशील के प्रतीक में मोमबत्ती नहीं जलानी है, हमें पंचशील का प्रतीक स्वयं बनना है। स्वयं मेरे भीतर पंचशील जलना चाहिए। और मैंने 4 वाले से पूछा 4 क्यों लगा रहे? तर्क तो ठीक था 5 वाले का भी, वो गलत नहीं, तर्क सही दिया पंचशील के प्रतीक में। बोले 4 वाले 4 क्यों लगा रहे? बोले कि बनते जी पंचशील से पहले भी बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी। तर्क उनका भी अच्छा, और पंचशील वालों से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि पंचशील तो बाद में बोला गया, 4 आर्य सत्य पहले बोले। अब मैंने पूछा तीसरा तुम्हारे पास कोई तर्क? बोलेगा जी क्या बात कर, बौद्धों की जुबान पे पंचशील याद होना हो, 4 आर्य सत्य याद होना हो, पर त्रिशण याद सबको है। सम्यक दर्शन के लिए बहुत बहुत साधु साधु साधु। त्रिशण सबको याद है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अब तीनों के तर्क तो लाजवाब है, तर्कों के हिसाब से कोई कम नहीं है, क्योंकि पंचशील बोला वो भी सैद्धांतिक है, पद्धति है। 4 आर्य सत्य बोला वो भी सैद्धांतिक है, वो भी पद्धति है। त्रिशरण बोला वो भी सैद्धांतिक है, यानी तार्किक आधार पर तीनों गलत नहीं है। हमने कहा कि भाई अब रास्ता तो निकलना एक ही इसमें, तो हमने कहा कि भाई तीनों को एक जगह लाओ। त्रिशरण किसने बोला? बोले कि बुद्ध ने। बोले 4 आर्य सत्य किसने बोले? बोले कि बुद्ध ने। बोले पंचशील किसने बोले? बोला बुद्ध ने। तो बुद्ध एक है, एक जला लो। साधु साधु साधु, क्या सम्यक दर्शन है। बंदे जी को बहुत बहुत साधु। ये तो बिखराव है बुद्ध का। अरे बुद्ध तो वो प्रकाश है, एक प्रकाश का आलंबन है। ये 5 जला के क्या करोगे, 4 जला के क्या करोगे, 3 जला के क्या करोगे? अरे बुद्ध रूप एक जल गया तो तुम्हें दूसरे जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम बुद्ध रूप में एक तो जल जाओ। और मैं ये कहता हूं फिर उनके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, केवल मोमबत्ती का प्रकाश बाहर के अंधकार को दूर कर सकता है। कितनी मोमबत्ती जलाओ, 1 जलाओ चाहे 100 जलाओ, ये मोमबत्ती बाहर के अंधकार को दूर कर सकती है, पर मेरे मन के अंधकार को दूर नहीं कर सकती। मेरे मन के अंधकार को दूर करने के लिए तो त्रिशरण की शिक्षा का अपने भीतर उतारना होगा, 4 आर्य सत्य को उतारना होगा, पंचशील को भीतर उतारने होगा, जलाना नहीं होगा। तो जलाने से केवल अंधेरा दूर होगा और भीतर उतारने से जीवन का अंधेरा दूर होगा। तो जिसको जीवन का अंधेरा दूर करना है
वो भीतर उतारेगा, और जिसको बाहर का अंधेरा दूर करना है उसको मोमबत्ती जलाना होगा। हम सब संकल्प, सम्यक संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तो हम बौद्ध कैसे बने? जब हमारी सम्यक दृष्टि हो जाए। तो सम्यक दृष्टि पे आपने देखा पूरे भारत में महाबोधि महाविहार, बौद्ध गया, बिहार की मुक्ति का आंदोलन चल रहा है। तो सम्यक दृष्टि क्या है कि 75 साल से जब ये कानून बना, उसके बाद भिक्षु भी जाते हैं बिहार में, पूरे बौद्ध उपासक जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग जाते हैं। और हमने कहा कि ब्राह्मणों का कब्जा है, ब्राह्मणों का कब्जा है, हिंदुओं का कब्जा, उसका कब्जा, उसका कब्जा, पर सम्यक दृष्टि क्यों नहीं लगाई? हम जाते थे कि हम बुद्ध के दर्शन करेंगे, बुद्ध को वंदन करेंगे, कुछ देर वहां ठहरे के चित्त को निर्मल करेंगे, चित्त को शांत करेंगे। चित्त शांत में जो बुद्ध के ज्ञान की जो वहां आभा है, जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से कहीं ना कहीं मेरे मन में कुछ निर्मलता आ जाए, कुछ शुद्धता आ जाए। मैं बैठने के लिए जाता था, पर जैसे दूसरी साइड देखता था वो शिवलिंग बनाकर उस पे पानी चढ़ाया जाए, वो पाखंड किया जा रहा है। वो दूसरी साइड पंडा पुरोहित बैठ के वो मरे हुओं का पिंडदान कर रहा है। वहां पे जहां बुद्ध ने लोगों को जीते जी मोक्ष निर्वाण दिला दिया, वहां पंडा पुरोहित मरे हुए को मोक्ष दिला रहा है। वो विपरीत काम करने में लगा पड़ा। उनकी अपनी कंपनी चल रही अलग से, और हम देखे चले आए। तो हमारी सम्यक दृष्टि नहीं थी। सम्यक दृष्टि होती तो पूछते, ये महाबोधि महाविहार है, तो पंडे पुरोहितों का क्या काम है? क्या काम है यहाँ? मैं कहता था आपको लड़ना नहीं था, उससे झगड़ना नहीं था, उसको धमकाना नहीं था, पूछना था कि क्या काम है तुम्हारा यहाँ। जब राम के मंदिर में मुसलमान जाके नमाज नहीं पढ़ सकता, और चर्च में जाके हिंदू घंटी नहीं बजा सकता, और हिंदू के मंदिर में जाके मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा, चर्च वाला प्रार्थना नहीं करेगा, तो जब तुम एक दूसरे के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाकर एक दूसरे की प्रार्थना में शामिल नहीं हो सकते, तो महाबोधि महाविहार में बौद्धों के पवित्र स्थल पे हिंदुओं का क्या काम है? अरे हिंदू के कर्मकांड के लिए भारत में जाने कितने मंदिर बनाए तुम लोगों ने, उनमें जा सकते हो। तो मैं कह रहा हूं कि अगर हमारी सम्यक दृष्टि होती तो हम उस पंडे पुरोहित से या शिवलिंग पे जल चढ़ाने वाले से, जिसने स्थापित किया, रातों रात अतिक्रमण किया, तो हमें पूछना था कि तुम्हारा यहाँ क्या स्थान है? ये बौद्धों की जगह है। एक पूछता, रोज वहां हजारों लोग जाते, रोज हजारों लोग जाते। जब हजारों लोग लाइन से पूछते, उस पंडे से पूछते, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले से पूछते, 1000 लोग रोज पूछते, किस किस के जवाब देता? किस किस के देता और कितने दिन जवाब देता? सोचो, अगर आपसे एक ही बात को 1000 लोग बार बार पूछे, तो आप ठहरोगे, भागोगे? भागेंगे, श्योर भागेंगे, भाग ही जाओगे। कौन आफत बोल ले भाई? रोज रोज वही सवाल, हर आदमी वही सवाल, तो कान भी पक जाएगा उसके। तो ये सरल तरीका था कि रोज पूछा जाता, रोज कहा जाता, तो ये कानून तो बाद में खत्म होता, वो खाली करके पहले भाग जाता। सम्यक ज्ञान को बहुत बहुत साधुवाद, सम्यक ज्ञान को बहुत बहुत साधुवाद। और इसका देखो कैसे रिजल्ट हुआ। मैंने पूछ लिया, 75 साल में मैंने पूछ लिया, मेरे पूछने से कितने लोगों की जागरूकता बढ़ गई, पंडे लोग कितने घबरा गए। यानी 75 साल में एक बार पूछा, एक बार पूछने से भी उनके पास जवाब नहीं था, एक बार पूछने से भी जवाब नहीं था। मेरे पूछने से मैंने यही पूछा कि पंडे पुरोहित ये जो पिंडदान कर रहे हैं, इसके लिए मंदिर विष्णुपद बनाए जहां लोग मरने को मोक्ष दिलाते हैं। ये महाबोधि महाविहार, यहाँ बौद्धों की बुद्ध साधना होती, बुद्ध ध्यान पद्धति से यहाँ पे वंदना की जाती है, तो तुम्हारा यहाँ क्या स्थान है? तो खुद कह रहा है कि मेरा तो कोई स्थान नहीं है, पर 25 सालों से करते आ रहे, मेरे बाप दादा करते हैं तो मैं भी करने लगा। तो उनके पास ऐसा कोई ठोस उत्तर ही नहीं है क्योंकि दे सके। और धीरे धीरे जो वीडियो लोगों ने देखा, लोगों के अंदर जोश, उन लोगों ने देखा, उनके अंदर भी विरोध आया, तो पंडे लोग इकट्ठे हो गए,
अब डर गए, भयभीत हो गए, गुट बना लिया। तो ये एक व्यक्ति के करने से हुआ 75 सालों में, तो मैं कह रहा ये 75 साल से रोज करते, कितना बदलाव हो जाता है। तो सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि कहती है देखकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कहीं बुरा दिखाई दिया तो उसे सही करने का प्रयास करो। अगर आपने देख लिया बुरा और देख के नजरअंदाज कर दिया तो या तो दो ही काम हो सकते हैं, या तो आप भयभीत हैं या प्रलोभन में हैं। या तो आपको चुप रहने का प्रलोभन दिया गया है या फिर आप उसकी ताकत से भयभीत हैं, तभी चुप रह सकते हो। अगर आप में प्रलोभन भी नहीं दिया गया कोई और आप भयभीत भी नहीं और निडर हो, तब आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। गलत है तो गलत कहोगे और सही है तो सही कहोगे। ये सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। तो इस सम्यक दृष्टि का असर ये हुआ कि आज आंदोलन अपनी तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है और हमें अभी लग रहा है कि धीरे धीरे और चंद दिनों में बुद्ध पूर्णिमा तक का ये टारगेट हम लोगों ने बनाया है कि बुद्ध पूर्णिमा तक भारत के जितने भी बौद्ध समाज के लोग हैं वो इस बार की बुद्ध पूर्णिमा बोध गया मनाएंगे। साधु साधु, सभी लोग संकल्प लें और तथागत बुद्ध के इस दर्शन को ग्रहण करें। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा बनाने का जो सौभाग्य में प्राप्त हुआ, कैसे हुआ वो? जब सिद्धार्थ गौतम को संबोधि कहाँ प्राप्त हुई? बोध गया में। अभी बोध गया में प्राप्त हुई। अगर सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त ना होती तो बुद्ध पूर्णिमा दुनिया में ना होती, ये मानते हो ना? अगर सिद्धार्थ को संबोधि प्राप्त ना होती बोध गया में तो दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा ना होती। तो सिद्धार्थ बुद्ध ने हमें बुद्ध पूर्णिमा मनाने का जो अवसर दिया है, जो मौका दिया है, और जिस स्थान पर वो संबोधि हुई है उस स्थान में हमें एक वो चेतना दी है कि बुद्ध पूर्णिमा का पर्व क्या होता है। तो हमने 2500 साल तक बुद्ध पूर्णिमा का पर्व दुनिया ने अलग अलग कोनों में, देश के अलग अलग दुनिया के कोनों में मनाया, पर अब वो क्षेत्र कह रहा कि मैं 132 साल से इन ब्राह्मण पंडों की कैद में हूं। तो हम कह रहे हैं इस बार कि जो बुद्ध पूर्णिमा हमें मनाने का अवसर मिला बुद्ध की वजह से, आज बुद्ध की वो ज्ञान स्थली हमसे ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जगाया है, अब तुम मुझे बचा लो। मैंने तुम्हें जगाया है, अब तुम्हें मुझे बचाना होगा। इस बार की बुद्ध पूर्णिमा बोध गया में मनाना होगा। साधु साधु, सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए। जो हमारे भक्ति जी कह रहे हैं कि हम लोग निशंक से, किसी भी बाधा से घबराए बगैर बुद्ध पूर्णिमा को जरूर बोध गया पहुंचेंगे, ये संकल्प लेना जरूरी है। सभी लोग संकल्प लें। तो मैं बस इतनी बात कहूंगा, बस आपसे मेरा निवेदन, रिक्वेस्ट, प्रार्थना, निवेदन यही है कि आप लोग जिस जिस क्षेत्र से, इटावा के डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग गांव से आए हैं, कि आप अभी से तैयारी करो। के लिए मक्का मदीने से बड़ी कोई जगह हो सकती है? हो सकती है क्या? ईसाइयों के लिए यरूशलेम से बड़ी कोई जगह हो सकती है? सिखों के लिए गुरु अमृतसर का जो टेंपल है, गोल्डन टेंपल है, उससे बड़ी कोई जगह हो नहीं सकती है। तालबंडी जैसी जगह जहां गुरु नानक जी का जन्म हुआ, उससे बड़ी पवित्र जगह उनके लिए हो नहीं सकती है। तो बौद्धों के लिए बोध गया से बड़ी पवित्र जगह नहीं है। तो इस बार हम लोग बुद्ध गया चल के महाबोधि महाविहार को मुक्त कराए और बड़े हर्षोल्लास से बुद्ध पूर्णिमा भी बोध गया मनाए। ये रिक्वेस्ट, ये निवेदन में लेकर आपके पास आया हूँ और आप इसी का प्रचार करें कि इस बार की बुद्ध पूर्णिमा बोध गया मनाएंगे और महाबोधि महाविहार एक साथ मिलकर आजाद कराएंगे। तो आपने सुना, भंते धम्म विजय जी ने ये कार्यक्रम किया, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भी अपनी लगन, मेहनत और संघर्ष से धीरे धीरे प्रोग्राम्स को अपने क्षेत्र में करते रहते हैं और जब भी मौका मिलता है हमें बुला लेते हैं, हम आ जाते हैं। और आपको मैं बता दूं, देखो आने में कितना वक्त लगा, बहुत गए से सीधा आया हूँ मैं।